तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप हमसे जुड़े हुए हैं SBIC से रिलेटेड, लेकिन अब कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे, लेकिन अब हम आपको वीडियो रेगुलर पूरा अपडेट देंगे SBIC से रिलेटेड। जैसा कि आप हमारा थंबनेल देख सकते हैं, SBIC लेने से पहले इस वीडियो को देख लें। तो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जो SBIC लेने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी कर देते हैं, और अगर उन्हें ऐसा कह दिया जाए कि तुम 25,000 रुपये दे दो और SBIC ले लो, तो वो 1 मिनट में 25,000 रुपये दे देंगे और SBIC ले लेंगे। लेकिन उसकी कुछ कमियां बता दे रहा हूं। पहली बात तो ऐसे किसी को 25,000 रुपये दो मत, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। पैसे जब दो जब आप पूरी आपकी ID मिल जाए। दूसरी बात, मैं ID की बात नहीं कर रहा, आज मैं दूसरी बात करूंगा। मैं आपको बता दूं कि SBIC लेने से पहले क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो SBIC सिर्फ वही आदमी ले जिसकी पहले से एग्जिस्टिंग दुकान है। कोई ऐसा न्यू व्यक्ति ऐसा ना हो कि उसकी दुकान वगैरह कुछ नहीं है लेकिन वो SBIC लेगा। जैसे कोई जन सुविधा केंद्र वाला ले तो ठीक है, लेकिन कोई बिगिनर ले तो उसे पूरा कंप्यूटर वगैरह तामझाम लगाने में कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपये खर्च होगा और दुकान वगैरह रेंट पे लेगा। साथ ही साथ दूसरा रीज़न, जन सुविधा केंद्र वाला भी ले रहा हो तो पहले भाई आपको बता देता हूँ कि उसमें कितनी ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। जैसे आप नए हो तो नए व्यक्ति को मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कितने कर सकते हो? मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कर दोगे 100 200, मुश्किल से आप 100 भी ट्रांजैक्शन करोगे तो आपका कमीशन 2 या 2.5 या 3,000 मुश्किल से बनेगा। एक महीने में 100 या 200 ट्रांजैक्शन करोगे तो मुश्किल से 3,000 कमीशन बनेगा। आप 3,000 में आप देख लो आपका रेंट निकल जाएगा या कुछ और निकल जाएगा। अब बहुत से कहेंगे कि हम काम कर लेंगे। अगर आपके पास बैकअप है पैसे का तो आप बिल्कुल लगे रहिए, और उस पैसे को जब तक लगाओगे जब बाद में आपको उसका रिटर्न मिलेगा। दूसरी बात, आपके अंदर लोड मतलब प्रेशर झेलने की क्षमता है तो आप लीजिए। कैसे प्रेशर की बात कर रहा हूँ? जैसे हर महीने टारगेट आ जाता है आपको 30 PMJJY PMSSY। ये क्या होता है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। इसके लिए आप हर बार करोगे कंप्लीट टारगेट, लेकिन टारगेट उनका कभी ख़त्म ही नहीं होता, और हर बार ये धमकी दी जाती है अगर आपने टारगेट नहीं पूरा किया तो आपका CSP बंद कर देंगे। पैसे भी लिए, तामझाम भी लगवाया, दुकान भी बनाई, और फिर उसके बाद आपका एक क्लिक में आपका CSP बंद करने की धमकी देते हैं। उसी टेंशन में आप यही हर समय लगा के रखोगे कि कैसे भी ना कैसे करके PMJJY SSY होने चाहिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कोई बात नहीं, उसको भी झेल लेंगे, लेकिन ऊपरली कमाई तो बहुत है। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें ऊपर की कमाई भी अब ख़त्म हो गई है, जो ये गलतफहमी में जी रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहले क्या था कि नए पुराने ज़माने की बात थी कि नए CSP लेते थे तो खाता खोलने में 200 रुपये 300 रुपये, कोई 100 रुपये ऐसे ले रहा है। लेकिन अब आपकी दुकान पर अगर खाता खोल रहे हो आप गलत और पैसे ले रहे हो तो पहली बात तो कस्टमर बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया, सोशल मीडिया चल गया, वीडियो बना के डाल देगा, कहीं भी बैंक ब्रांच में कंप्लेंट कर देगा, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कंप्लेंट लिख देगा, या फिर आपकी कहीं RBO में बता दिया तो आपका CSP उसी वक्त बंद हो जाएगा। तो इसीलिए अब आप इस गलतफहमी में तो ना जिएं कि आपको कुछ अकाउंट खोलने या ट्रांजैक्शन करने पर ऊपर के पैसे लेने का कोई सिस्टम ही नहीं है। साथ ही साथ तीसरा रीज़न बताऊं कि आपके पास वर्किंग कैपिटल इतना होना चाहिए कि अगर आप कहते हो कि मैं ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो 4 से 5 लाख रुपए आपके पास स्टॉक में हो। बार बार आप ऐसा नहीं कर सकते। 50,000 रुपये तक निकाल दिया फिर बैंक भागे गए, फिर निकाल दिया फिर भागे गए, क्योंकि ऐसा होता है। इसका कोई कंपनी एक दिन बाद सेटलमेंट करती है, कोई कंपनी बेशक सुबह का शाम को कर देती है, कोई 2-2 दिन लगा लेती है। तो कुछ पैसा जो आप सेटलमेंट करने के लिए भेजते हो और वहाँ से कस्टमर को बांटने के लिए निकाल के लाते हो, वो 1-2 दिन बाद निकलता है। अब मान चलिए आपने 2 लाख रुपए बैंक में भेज दिया, आपके पास कुछ नहीं है, 2 दिन तक अब आपकी बैंक ब्रांच बंद रहेगी, स्मॉल ब्रांच। तो यही कहने का मतलब है कम से कम 4 से 5 लाख रुपए हो तो खोलो, और नए व्यक्ति हो तो इस ताव में आगे मत खोल लो कि SBIC में बहुत रुपया है। वो तो पुराने ज़माने की बात है कि लोगों को जब उन्होंने ऊपरली कमाई भी करते थे, अकाउंट भी खूब दबा के खोले, उनका अब एवरेज बैलेंस कमीशन आ रहा है, इस बल पे वो चला पा रहे हैं बैंक, वरना उनके बस की बात नहीं है को बैंक चला पाएँ। क्योंकि दिन पे दिन इसमें कड़ाई होती जा रही है, और दिन पे दिन जितना सख्त बनाया जा सकता है उतना प्रोसेस को कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़े को ख़त्म कर रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब जो कुछ हो रहा है लीगल जेन्युइन के साथ हो रहा है। और ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हमारी वीडियो के साथ बने रहें।